डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को ऐसी चेतावनी दी है जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि या तो ईरान उनकी शर्तों को मान ले वरना उस पर इतनी जोरदार बमबारी होगी जो इतिहास में कभी नहीं देखी गई। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच की ये लड़ाई अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है क्योंकि ट्रंप ने अब सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि अगर ईरान उन शर्तों पर राजी हो जाता है जो तय की गई हैं, तो शायद इस बड़ी जंग और गुस्से का अंत हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर समझौता हो जाता है तो हॉर्मुज की जल संधि, जो व्यापार के लिए बहुत जरूरी है, वह ईरान समेत सबके लिए खुल जाएगी। लेकिन अगर ईरान नहीं माना तो बमबारी शुरू कर दी जाएगी और इस बार हमले की तीव्रता और लेवल पहले से कहीं ज्यादा घातक होगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया है कि उनकी सेना ने हाल ही में ईरान की 7 छोटी नौकाओं को भी निशाना बनाया है। अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को क्षेत्र में और मजबूत कर लिया है और वह किसी भी पल बड़े हमले के लिए तैयार बैठा है। ट्रंप का कहना है कि 28 फरवरी से हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकी हुई है, जिससे पूरी दुनिया के व्यापार को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया कि वह दक्षिण कोरियाई जहाजों समेत कई दूसरे देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बना रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना इन जहाजों को सुरक्षा दे रही थी। हालांकि अब ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को अस्थायी रूप से रोक दिया है क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद कोई अंतिम समझौता हो जाए। ट्रंप ने दुनिया के दूसरे देशों और खासकर दक्षिण कोरिया से भी यह कहा है कि वे इस मिशन में अमेरिका का साथ दें। ट्रंप ने अपनी ताकत का एहसास कराते हुए ईरान को याद दिलाया है कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार और हर कोने में सैन्य अड्डे मौजूद हैं। अगर ईरान ने अमेरिकी जहाजों पर हमला करने की गलती की तो उसका जवाब बहुत ही कड़ा और विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर मामला अब आर पार की लड़ाई का है क्योंकि ट्रंप अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान के पास अब समय बहुत कम बचा है। पूरी दुनिया की नजरें अब ईरान के अगले कदम पर टिकी हैं कि क्या वह झुककर समझौता करेगा या फिर महाशक्ति अमेरिका के भीषण हमलों का सामना करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।